हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी क्लास 3 की वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए आउट की जाती हैं या फिर आने वाले समय पर आउट की भी जाती होंगी, तो उनसे रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हमारे पास पहुंची है। ठीक है, तो सोचा आप सभी लोगों को एक बार इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बता ही देते हैं, क्योंकि क्लास 3 की वैकेंसीज़ काफ़ी लोग यहाँ पर फिलअप करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि क्लासेस क्या होती हैं, क्योंकि क्लास 4 की वैकेंसी जो फिलअप की जाती है वो मेरिट बेस होती है, उसमें अपन लोगों को एग्ज़ाम नहीं देना होता। क्लास 3 के अंदर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है, और कोई क्लास 2 ऑफिसर लेवल की पोस्ट है तो वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से करवाई जाती है। तो इनमें कोई भी अगर चेंजेस होता है किसी तरह का, तो वो आप लोगों को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए वैकेंसीज ही जरूरी नहीं है, उसके अंदर जो रूल्स होते हैं वो भी जानना महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आज इन्हीं रूल्स के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो ध्यान से इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप लोग सुनिएगा, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। तो देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हमारी तरफ से दी जाएगी। तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि क्लास 3 के अंदर सीबीटी एग्ज़ाम्स जो आप लोगों के होंगे, तो उनसे रिगार्डिंग यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुँच चुकी है। तो आने वाले समय पर जैसे भी आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे, तो इसी बेसिस पर आप लोगों के ये एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो आप लोगों की होगी, और अब 120 अंकों की जो आप लोगों की परीक्षा हुआ करेगी। ठीक है, समय और सवाल भी यहाँ पर आप लोगों के लिए घटाए गए हैं। तो प्रति प्रश्न 45 सेकंड का समय रहता है। सभी भर्तियों में लागू होगा बदलाव। प्रति प्रश्न यहाँ पर अंक मूल्य भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जामिनेशन का फॉर्मेट एक बार जान लीजिए। तो हिमाचल प्रदेश चयन आयोग ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी के स्वरूप में बड़ा बदलाव यहाँ पर किया है। तो अब आयोग की ओर से आयोजित होने वाली सीबीटी 100 के बजाय 120 अंकों की यहाँ पर करवाई जाएगी। ठीक है, और परीक्षा अवधि को भी यहाँ पर कम कर दिया गया है। तो पहले सीबीटी में आप लोगों को बता दूं, तो 200 प्रश्न पूछे जाते थे, जिन्हें हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाता था। तो अब नए पैटर्न के मुताबिक आप लोगों को बताएं तो केवल 120 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, और 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का समय आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। पहले जहाँ 200 प्रश्नों के लिए कुल 100 अंक निर्धारित है, वहीं अब 120 प्रश्नों के लिए 120 अंक तय किए गए हैं। तो एक क्वेश्चन जो होगा वो आप लोगों का 1 नंबर का यहाँ पर होगा। तो बदलाव से प्रत्येक प्रश्न का अंक मूल्य भी बढ़ गया है, और प्रश्नों की संख्या घटने से परीक्षार्थियों को प्रश्न हल करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय यहाँ पर दिया जाएगा। तो पहले एक प्रश्न हल करने के लिए औसतन लगभग 36 सेकंड दिए जाते थे। तो अब नए पैटर्न के मुताबिक 45 सेकंड का समय आप लोगों को एक क्वेश्चन हल करने का यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो इससे अभ्यर्थी बिना जल्दबाजी के प्रश्नों को समझकर उत्तर दे सकेंगे। और संशोधित पैटर्न हाल ही में निकली 600 पदों की जेबीटी भर्ती की सीबीटी परीक्षा में लागू किया गया है। तो इसके अलावा एक पद के लिए आयोजित सांख्यिकी सहायक की परीक्षा भी जो होती है, वो इस पैटर्न का प्रयोग किया जा चुका है। तो यह इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी। आप लोगों को सिर्फ वैकेंसी के बारे में ही जानना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, उसके अंदर जो एग्ज़ाम दोगे आप, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर चयनित किया जाएगा, वही इंपॉर्टेंट आप लोगों का यहाँ पर फॉर्मेट रहता है, उसी के ज़रिए आप लोगों को चयनित किया जाता है। तो एग्ज़ाम आप लोगों का प्रायोरिटी यहाँ पर रहता है। तो उसकी पूरी डिटेल हम आप लोगों को यहाँ पर बता चुके हैं। आने वाले समय पर जो भी एग्ज़ाम होंगे, इसी फॉर्मेट पर आप लोगों के यहाँ पर लिए जाएंगे।